डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डी का सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आप लोगों के लिए लेक्चर्स ला सकूँ वीडियो के थ्रू। जितना समय मिल पा रहा है मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ यहाँ पर आज जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का डी क्वेश्चन है उसके सब क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। वो किस पे बेस्ड है? तो वो बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर्स पे बेस्ड है। अभी ये बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर्स होते क्या है? तो बोनस शेयर्स जो होते हैं कंपनी नए अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स आर गिवन, बोनस शेयर्स जस्ट आप नोट डाउन करके ले सकते हो। बोनस शेयर्स आर गिवन टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इवन राइट इशू शेयर्स जो होते हैं, राइट इशू ये भी जो है कंपनी देती है कि भी अपने ऑफर करती है अपने शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ऑफर करती है कि आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो। तो राइट इशू मीन्स शेयर्स ऑफर्ड, शेयर्स फर्स्ट प्रेफरेंस कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अभी इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो वो लेक्चर्स जरूर देखिएगा ताकि आपके कैसे आपको कैलकुलेशंस करने हैं वो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। नाउ स्प्लिट शेयर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। लेट देम ऑल्सो टेक दी एडवांटेज। यहाँ पे स्प्लिट शेयर मतलब कंपनी क्या करती है, जो हायर डिनोमिनेशन वाले, हायर प्राइसेस वाले जो शेयर होते हैं, द कंपनी स्प्लिट्स, द कंपनी splits share of higher price into more shares of lower price, लोअर प्राइस के ज़्यादा शेयर्स कंपनी क्या करती है उसमें स्प्लिट कर देती है। हायर प्राइस वाले शेयर्स को मोर शेयर्स ऑफ लोअर प्राइस, कम भाव वाले ज़्यादा शेयर्स में स्प्लिट कर देती है। नाउ यहाँ पर जो आज हम सम सॉल्व करने वाले हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि क्वेश्चन नंबर डी उसका सब क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर डी जो कि बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 का हिंट दिया हुआ है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 38 एंड हम क्वेश्चन नंबर 41 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 में किस तरीके से आपको जाना है, कैसे करना है आपको सॉल्व, वही अभी हम देखेंगे। कि यहाँ पर सोना बॉट 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, जिनकी फेस वैल्यू जो है 300 शेयर। उसने कभी भी क्वेश्चन पहले रीड करना है, जैसे मैंने आपको बोला एज यूजुअल फेस वैल्यू 100 है, एट
850 पर शेयर, 850 रुपया पर शेयर का वैल्यू है। एंड आफ्टर 3 मंथ शी गॉट डिविडेंड ऑफ 40%, 3 महीने के बाद उसको 40% का जो है डिविडेंड रिसीव हुआ। एंड आफ्टर 8 मंथ शी रिसीव्ड बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, हर एक 5 शेयर के लिए पीछे उसे, एवरी 5 शेयर के पीछे उसे 2 बोनस शेयर रिसीव हुआ। मतलब कंपनी ने बोनस शेयर दिया, जिस बंदे के पास 5 शेयर की होल्डिंग है शेयर होल्डर के पास, उसको 2 बोनस शेयर कंपनी देगी कर। अभी बोनस शेयर के लिए है ना, कोई भी पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ता है शेयर होल्डर को, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव होते हैं। आफ्टर दैट शी सोल्ड ऑल हर शेयर्स एट ₹1000 ईच विद इन 3 मंथ्स। फिर वो उसने 3 महीने के अंदर सारे के सारे अपने शेयर है वो 1000 में उसने बेच दिए, 1000 रुपये पर शेयर की वैल्यू के हिसाब से बेच दिए। द ब्रोकरेज वॉज 2% ऑन परचेसेस एज वेल एज सेल्स, सेल्स के ऊपर एंड परचेसेस पे जो ब्रोकरेज है वो 2% देनी पड़ी उसे। मतलब इनिशियली उसने परचेस किए शेयर 300 परचेस किए, उसके बाद में उसको बोनस शेयर मिले और बोनस शेयर प्लस उसने जो परचेस किए थे सारे के सारे मिलाकर उसने ना 1000 रुपये में बेचा, हर एक शेयर को बेच दिया। एंड फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट पे कितना % का रिटर्न उसको रिसीव हुआ, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है वो जस्ट इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ पर जॉट डाउन कर लेना है, क्योंकि कभी भी आपके पास क्या है और क्या नहीं है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, तभी आप इजीली जो है अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि भाई उसकी जो शेयर्स की फेस वैल्यू है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेस किए। तो फेस वैल्यू ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 21 पे है, ठीक है। तो फेस वैल्यू FV इज इक्वल्स टू 100 रुपीज, रुपीज 100। देन नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे भाई, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय सोना। इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलता है। इस 300 नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेस किए, 300 शेयर्स। देन मार्केट प्राइस MP जो है इसका वो ₹850। देन उसके बाद में डिविडेंड जो रिसीव हुआ इन शेयर्स पे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 40%। साथ ही ब्रोकरेज उसे जो देना पड़ा वो 2% का ब्रोकरेज 2%, चलो इज इक्वल्स टू 2%, क्योंकि सबसे पहले हम परचेस को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो परचेस प्राइस पर शेयर, परचेस फॉर परचेस हम क्या करेंगे, परचेस प्राइस पर शेयर, क्योंकि इसके पीछे जितनी भी कॉस्टिंग लगी है, जितना भी खर्चा वो सब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2% की ब्रोकरेज थी परचेस करने के समय पर, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें जितना भी कॉस्टिंग है वो सारा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 850 मार्केट प्राइस प्लस, ऑलरेडी मैं बता चुकी ये किस पे होता है, तो मार्केट प्राइस में हमें प्लस करना पड़ता है % ब्रोकरेज, ठीक है। तो ये % ब्रोकरेज ऑन मार्केट प्राइस पे ही हम MP पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो 850 का हमें क्या करना है, 2% ऑफ 850 का 2% कितना होगा, तो 850 प्लस 17 रुपीज़। कैलकुलेट करके देखो फटाफट कैलकुलेटर में, 17, तो टोटल जो प्राइस हुआ 867 रुपीज़ हो गया शेयर का प्राइस, परचेसिंग प्राइस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देयरफॉर टोटल परचेस निकालेंगे। टोटल परचेस क्योंकि बाद में सेल हुआ है, तो टोटल परचेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है, परचेस प्राइस पर शेयर, परचेस प्राइस पर शेयर PP 3PS, चलो ऐसे मैंने जस्ट इन शॉर्ट में लिख दिया, PPS परचेस प्राइस पर शेयर PPPS, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है 300, परचेस प्राइस पर शेयर इज 867 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों को 2,60,100 रुपीज़ आ जाएगा।
कैलकुलेटर में करके देखिए। अब हमें परचेस प्राइस मिल गया, दिस इज द परचेस प्राइस। अभी क्या करना है, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो डिविडेंड कभी भी आपको याद रखना है कि फेस वैल्यू पे रिसीव होता है। तो डिविडेंड पर शेयर के पीछे है 40% ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज फेस वैल्यू है, दिस इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे ही याद रखिए स्टार मार्क की कैलकुलेट करते हैं तो 40 रुपीज आ गया, ₹40 आ जाएगा। कैसे आता है अगर आपको देखना है तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरीके से लिखा जाता है इसको न्यूमेरिकल वे में। तो 100 गॉट कैंसल, तो 40 बचा, तो दैट इज 40 रुपीज जो है वो डिविडेंड का हुआ। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, टोटल डिविडेंड आपको निकाल लेना है, क्योंकि ये टोटल डिविडेंड ये भी हमें लगेगा टोटल डिविडेंड। तो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में हमने परचेस प्राइस निकाला, टोटल परचेस प्राइस। सेकंड हम टोटल डिविडेंड निकाल रहे हैं। तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड, DPS, डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स 300 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू ₹12,000। ये आ गया हमारे यहाँ, ये भी हमें काम आने वाला है। चलो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये अमाउंट हमें यूज में लेना है। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर दिया, क्योंकि बोनस शेयर रिसीव होने के बाद में थर्ड स्टेप जो है बोनस शेयर को लेकर आएगा। ना बोनस शेयर कैलकुलेट करेंगे हम। नाउ बोनस शेयर्स आर टू फॉर एवरी, 2 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 5, हर 5 शेयर के लिए 2 शेयर रिसीव होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दैट इज फॉर, इसका मतलब फॉर 300 शेयर्स के लिए निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, 300 शेयर्स बोनस शेयर्स इज इक्वल्स टू 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, अपॉन 5 करना पड़ेगा। 300 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो और अपॉन 5 करो हर 5 शेयर के पीछे। तो मतलब 300 को 5 से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इन सिंपल। तो यहाँ पर 5 6 30, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 120 शेयर्स। बोनस शेयर्स कितने रिसीव हुए, 120 बोनस शेयर्स रिसीव हो गए। अब बोनस शेयर्स 120 रिसीव हुए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, क्योंकि कंपनी सेल करने वाली इन शेयर्स को, कंपनी नहीं सॉरी, यहाँ पर सोना सेल करने वाली है। बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू कर दी 120 शेयर्स सोना को, अभी सोना इन्हें सेल करने वाली है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास, वो हमें पता होना चाहिए। तो नाउ टोटल बिफोर सेल के हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विथ सोना बिफोर सेल कितने हैं, 300 प्लस 120, क्योंकि हर एक शेयर सोना ने 1000 रुपये में सेल किया, तो इज इक्वल्स टू 420 आ गया। नाउ यहाँ पर फॉर, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फोर्थ स्टेप, यहाँ पर फॉर सेल्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, 420, चाची 420 मूवी देखी होगी सबने, फनी। नाउ मार्केट प्राइस MP इज इक्वल्स टू, फॉर सेल मार्केट प्राइस कितना है, 1000 बोला गया। देन ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी, इसके लिए 2% की ब्रोकरेज, क्योंकि सेल के टाइम पे जब भी ब्रोकरेज देते हैं तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम होता है, उसमें से माइनस कर देना होता है हमें, 2% हम माइनस करने वाले। तो सेल प्राइस फॉर 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1000 माइनस, हमें 2% ऑफ 1000 सेलिंग प्राइस का 2% माइनस करना है ब्रोकरेज। तो पर शेयर पे निकाल रहे हैं, इसीलिए पर शेयर के हिसाब से हम ले लेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1000 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ₹980। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 980 रुपया। ये हमें लेना है क्योंकि टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पर टोटल सेल्स
टोटल सेल्स कितना होगा इज इक्वल्स टू 980 मल्टीप्लाई बाय 420 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके देखिए, ₹4,11,600। कैलसी का यूज कर सकते हैं, ये अमाउंट हमें यूज करना है भाई। तो कौन कौन से अमाउंट हमें चाहिए, अभी टोटल सेल्स का अमाउंट चाहिए हमें, ठीक है। फिर टोटल डिविडेंड का अमाउंट चाहिए, किस लिए चाहिए, हमें नेट गेन निकालने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम नेट गेन फाइंड आउट कर लेंगे, नेट रिटर्न कितना रिसीव हो रहा है, एंड परचेसेस का अमाउंट चाहिए। आपको चाहिए सम की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर सके। यहाँ पर मैं आपको बोनस का केस बता रही हूँ कि कैसे बोनस का सम जो है आपको सॉल्व करना है। ये एक सिंगल वीडियो आपको सिखा देगा कि बोनस के केस में किस तरीके से लेना है, क्योंकि सेल्स के पहले आपको बोनस शेयर्स को भी इंक्लूड करना है, टोटल नंबर ऑफ परचेज किए हुए शेयर्स में इंक्लूड करने के बाद में। बाकी तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही हम मूव करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या निकालेंगे, नेट गेन, जिसे आप बोल सकते हो नेट गेन, जिसे हम नेट रिटर्न भी बोल सकते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न। तो नेट गेन इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स इज व्हाट, सेल, बिजनेस में सेल या किसी भी बंदे को सेल, अगर वो कोई चीज सेल कर रहा है तो उसको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करता है। तो टोटल सेल्स प्लस हमें डिविडेंड को भी ऐड करना है, कितना डिविडेंड रिसीव, अब फिर उसमें से माइनस हमें टोटल परचेसेस का अमाउंट, टोटल परचेसेस को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितने का सेल हुआ, 4,11,600 प्लस 12,000 हमें डिविडेंड का करना है, फिर माइनस हमें 2,60,100 हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये सब आप कैलकुलेशन के बाद में उनको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट में क्विकली, तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो 1,63,500 का। तो टोटल जो नेट गेन रिसीव हुआ वो 1,63,500 का गेन रिसीव हुआ। तो अभी परसेंट यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, नेट गेन जो आपको हुआ उसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे सोना को जो नेट गेन हुआ उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 100, ये परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर डिवाइड बाय उसे आप जो है कितना टोटल परचेसेस का प्राइस हुआ, टोटल परचेसेस कितना हुआ, टोटल परचेसेस का अमाउंट उससे आपको डिवाइड करना है, टोटल परचेसेस, क्योंकि कॉस्ट कितना हुआ मतलब खर्चा कितना लगा, ठीक है। तो नेट गेन जो है वो 1,63,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे डिवाइड बाय 2,60,100। टोटल परचेसेस का जो अमाउंट है वो कितना है, 2,60,100। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी वो 62 पॉइंट, कैलसी में कर लेना है फटाफट, तो 62.8604 लाइक दिस। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 63% अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे, अप्रॉक्स इतना, इस तरीके से आपको दे देना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया है। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपके सामने आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।